आपकी क्लास के 2-4 बच्चे जो है ना वो कह रहे हैं कि हमें लेने आ जाएंगे आज 7:30 बजे। शामिर और ये 2-4 बच्चे ऐसे कह रहे हैं। आपको तो मोबाइल वाले आने नहीं आ सकते, मोबाइल वाले तो आ सकते हैं आपको लेने। पहले करते हैं फिर वो करते हैं। Hazell's law of constant heat of summation। Heat evolves, heat release or absorbed during any reaction will remain same. Either reaction take place in single step or multiple steps. Heat release or absorbed heat released or absorbed during any reaction does not depends on the intermediate state, it depends only on the initial and final state। ये कहता है किसी भी रिएक्शन के दौरान हीट का रिलीज होना या एब्जॉर्ब होना उसके इनिशियल और फाइनल स्टेप पे डिपेंड करता है, इंटरमीडिएट स्टेप्स पे डिपेंड नहीं करता। जो इंटरमीडिएट स्टेप्स होंगे वो जितने भी बढ़ जाएं रिएक्शन की एनर्जी चेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ए से आप बना लें डी सिंगल स्टेप में, सिंगल स्टेप, या फिर पहले ए से बनाएं बी, फिर बी से बनाएं सी और सी से बनाएं डी। अब ऊपर वाला जो है सिंगल स्टेप रिएक्शन है, नीचे वाला क्या है मल्टीपल स्टेप्स। नीचे वाला है मल्टीपल स्टेप्स और ऊपर वाला है सिंगल स्टेप। देखिए डेल्टा H इज इक्वल टू
H1 डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। मल्टीपल स्टेप्स के एनर्जी को सम करेंगे तो वो सिंगल स्टेप की एनर्जी के बराबर होगा। यहाँ हमने A से D बनाया सिंगल स्टेप में, और यहाँ हमने A से D बनाया 3 स्टेप्स के अंदर। जब सिंगल स्टेप में हमने A से D बनाया तो एनर्जी चेंज था डेल्टा H, ये सिंगल स्टेप की एनर्जी है। और जब हमने इसी रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप्स में किया तो मल्टीपल स्टेप्स के अंदर 3 स्टेप्स के अंदर ये रिएक्शन हुआ। तो हेजिस लॉ कहता है कि चाहे वो रिएक्शन आप एक ही स्टेप में परफॉर्म करें या मल्टीपल स्टेप्स के अंदर परफॉर्म करें, जो एनर्जी चेंज आएगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। एनर्जी चेंज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप्स के अंदर हो। जैसे इसकी एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसकी हमें फॉर्मेशन करनी है। इसकी फॉर्मेशन सिंगल स्टेप में भी हो सकती है। सिंगल स्टेप कैसे होगी? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मिंग सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर, और एनर्जी चेंज आएगा माइनस का 90 किलो जूल पर मोल। ये हमने रिएक्शन कितने स्टेप में किया है? सिंगल। इसी रिएक्शन को हम करते हैं मल्टीपल स्टेप्स के अंदर। मल्टीपल स्टेप्स में कैसे होगा? यहाँ देखें कितने मोल्स इन्वॉल्व थे? 2। अब हम सिंगल स्टेप मल्टीपल स्टेप में पहले इसका लेंगे 1 मोल और इससे रिएक्शन करवा देंगे। इससे बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और डेल्टा H की वैल्यू है डेल्टा H1 माइनस 49। अब हम इसी रिएजेंट को दूसरे मोल से रिएक्शन करवा देते हैं, NaOH प्लस NaHCO3। अब बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट और वाटर, डेल्टा H2 इज इक्वल टू माइनस 41। अब आप देखें दोनों स्टेप्स की एनर्जी को सम करें, माइनस 49 और माइनस 41, इनको सम करें कितना बन रहा है? माइनस 90। जबकि जब सिंगल स्टेप में किया था तो भी कितना था? माइनस 90। फर्क क्या था कि यहाँ डायरेक्टली 2 मोल्स इन्वॉल्व थे, एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बने थे, इतनी एनर्जी चेंज आया था। हमने यहाँ इसी रिएक्शन को 2 स्टेप में किया है, तो 2 स्टेप में हुआ तो पहले स्टेप की एनर्जी माइनस 49 और दूसरे स्टेप की एनर्जी माइनस 41, टोटल कितनी हो गई? माइनस 90। तो हेजिस लॉ के मुताबिक heat release or absorbed during any reaction will remain same either reaction take place in single step और मल्टीपल। रिएक्शन चाहे वो एक स्टेप में करें या मल्टीपल स्टेप्स में करें, जो एनर्जी चेंज आएगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कल करेंगे इसकी एप्लीकेशन। अब आप कल सब लोग इन्फॉर्म कर आएंगे। 7:45 आपका ऑफ टाइम है। उससे पहले अगर दरवाज़ा नॉक हुआ किसी के लिए तो उसको 8 बजे तक बिठा के रखूँगा। ठीक है, उससे पहले नहीं आए कोई लेने।